मुंबई। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी होनी चाहिए। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी द्वारा सिंधी समाज को एकत्रित करके कंधारी परिवार द्वारा बांद्रा पश्चिम के बाल गंगाधर रंग मंदिर में आयोजित कार्यक्रम हिंद जन्म हर जन्म का भव्य आयोजन किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में बोलते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदुत्व की आत्मा है, जिसके बिना हिंदुत्व अधूरा है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक बी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी, विक्की कंधारी तथा अर्जुन कंधारी पूरे कंधारी परिवार को शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करके हिंदुत्व और सनातन को मजबूत करने का काम करते रहें। एडवोकेट शेलार ने कहा कि देश के विकास में सिंधी समाज महत्वपूर्ण भूमिका है। देश को जब भी जरूरत पड़ी सिंधी समाज ने आगे बढ़ते हुए अपना योगदान दिया। इस मौके पर कंधारी परिवार के प्रमुख मुखिया बिहारी कंधारी ने कहा कि आरएसएस और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को आरएसएस से जुड़ने की अपील की। अर्जुन कंधारी ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना हर व्यक्ति का आवश्यक कर्तव्य होता है। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र पर अभिमान होना चाहिए। अर्जुन कंधारी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख विधायक अमित बघेल द्वारा सिंधियों को पाकिस्तानी कहे जाने पर घोर आलोचना करते हुए कहा कि सिंधी समाज भारत की आत्मा में बसता है। भारत के लिए जब भी जरूरत पड़ी सिंधी समाज ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी जब भी हमारे देश को खून की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले सिंधी समाज भारत के लिए सर कटाने को तैयार मिलेगा। सिंधी समाज पर टिप्पणी करने वाले देश के गद्दार हैं। सरकार को इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्र प्रेम से जुड़े अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में बीकेपी ग्रुप के संस्थापक कंधारी परिवार के प्रमुख मुखिया बिहारी कंधारी, लक्ष्मण लुधानी, अर्जुन कंधारी, विजय कंधारी, भारती छावरिया, राम जवरानी, महेश सुखरमानी, नेहा जगतियानी, मुरली अदनानी, पूर्व एमएलसी जलगांव गुरमुख जगवानी, नानक रूपानी, राम जौहरानी, निरंजन ठाकुर, ज्योति ठाकुर के साथ इस मौके पर हजारों की संख्या में सिंधी समाज की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी होनी चाहिए। आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी कंधारी प्रॉपर्टीज के बिहारी कंधारी द्वारा सिंधी समाज को एकत्रित करके कंधारी परिवार द्वारा बांद्रा पश्चिम के बाल गंगाधर रंग मंदिर में आयोजित कार्यक्रम हिंद जन्म हर जन्म का भव्य आयोजन किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में बोलते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने लोग बातें कही। पूरा प्रोग्राम देखना है, कल्चर में इसकी जानकारी मुझे पता है, इसके लिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। हर जगह मैं कहता हूँ कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में आकर कोई नेता अगर ज्यादा भाषण करता है तो उसके पार्टी के वोट कम होने का रिस्क होता है। तो इतना तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले हैं और आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, है ना? हाथ ऊपर करके जरा बोले, है ना? थैंक यू। आज वैसे तो मैं कोई प्रचार के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज ये मौका बहुत ही भावनात्मक है। कंधारी परिवार से मेरा संपर्क गए 20 सालों से है। ये परिवार की अपनी विशेषता ये है कि अपने माताजी के जन्म दिवस को, जो आज दुर्भाग्यवश अपने बीच में नहीं है, बावजूद उसके 80th बर्थडे को कैसे मनाया जाए, उनकी याद तो रोज आती है। वो आज अपने में नहीं है, ये याद अपने मन को सताती भी है। उन्होंने जो बचपन में आपको, आपके परिवार को दिया हुआ प्रेम, साथ, आशीर्वाद और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए की हुई मेहनत, ये आज भी इस परिवार के सभी सदस्यों के मन में ताजा है। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां अपने को तकलीफ झेलती है, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ न आए इसके लिए पूरा न्यौछावर है। इस संस्कृति से हम आते हैं और उस समय पर अपनी मां को, यानी अपनी अर्जुन दादी को याद करने का मौका, आपका अभिनंदन इसके लिए करता हूं कि आपने ऐसा चुना कि उस संगठन, उस संस्था, उन व्यक्तियों के समर्पण की भावना को सलाम करना, ये आपके दिन जन्मदिन के, माताजी के जन्मदिन के लिए आपने कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? ये ऐसा संगठन, ऐसी संस्था है कि जहां पर एक ही चीज लगातार सिखाई जाती है, वो है
समर्पण समर्पण समर्पण, राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति। खुद के लिए कुछ नहीं। बहुत सारी संस्थाएं, संगठन, दल जो कहती है हमको ये करना है, इसके लिए हम बने हैं। कोई क्रांति के लिए बना है, कोई पुनरुत्थान के लिए बना है, कोई अपना एजेंडा चलाने के लिए बना है, कोई कहता है कि मैं जो बोलता हूं वो होना चाहिए, इसके लिए मेरा संगठन है। लेकिन इस दुनिया में एकमेव ऐसा संगठन है जो किसी पुनरुत्थान, क्रांति, विचार और मैं कहता हूं अहंकार नहीं, मैं काम करूंगा तो जो हमारे पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है। उन पुरखों के सपने को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं। ऐसे बलिदानी, समर्पित, सेवा में जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे। और मैं आपको ये भी बता दूं, आजकल बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो 100 साल तो छोड़ो, अरे 25 साल 50 साल होते हैं तो कहते हैं आवाज बना था, आवाज हम बोलेंगे वही तो 100 साल पूरा होने के बाद काजल जी, संघ के हमारे सरकारवाह जी ने पूरे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कही, तो ये बात विनम्रता की कितनी देखी। उन्होंने देश को कहा कि हमारा इतना बड़ा संगठन हुआ, इतना संघ परिवार हुआ, इतना सेवा कार्य हुआ, ये सब है, लेकिन हम 100 साल पूरा होने के बाद क्या करेंगे? तो अहंकार नहीं, पहली बात कहा कि हम आत्मचिंतन करेंगे। हिलाओ मत भाई, फोटो वाले हम स्वशोधन करेंगे। 100 साल पूरा होने के बाद भी आत्मचिंतन की भाव रखना ये सही मार्ग है और यही अहंकार विहित मार्ग है। दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, हम हर घर, हर समर्थक के दरवाजे पर जाएंगे और हर भारतवासी को धन्यवाद कहेंगे। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ना हमारे पास अहंकार है, ना हमारे आवाज है, ना हम ये कहेंगे कि हम बोलेंगे वो करो। तीसरी चीज हम करेंगे, हम राष्ट्र को फिर एक बार, समाज को फिर एक बार समर्पित जीवन जिएंगे। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के निमित्त से आपने बहुत ही क्यूरेट किया ये प्रोग्राम है, जो सांस्कृतिक तरीके से, और काजल जी आपका गाना मैं सुन नहीं पाया, ये तो काजल जी के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। ये इतनी बड़ी गायिका है और फॉर्चुनेटली ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती है। और मैं सेवक हूँ, अर्जुन भाई भी है, विकी भाई भी है, भाभी जी कहाँ भी, भाभी जी भी है। और ये सुबह सुबह कंदारी साहब इस उम्र में भी सुबह निकल पड़ते हैं घूमने के लिए और 4 लोगों को जेब में से कुछ देकर ही आते हैं, ये सेवा करने में ऐसे लोग। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामना, और मैंने ज्यादा समय दिया इसके लिए माफ करिए। और यहीं पर मेरा भाषण भी रोकता हूँ, गाने का कार्यक्रम शुरू करो, ऐसे सांस्कृतिक कार्य मंत्री इस नाते विनती भी करता हूँ। धन्यवाद। आज बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, हमारी मोस्ट लव एंड रिस्पेक्टेड दादी की बर्थ एनिवर्सरी है। और आज एक सिंधी समाज जो एक बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी है, आज ये कार्यक्रम सिंधी समाज को जोड़ने का कार्यक्रम है, साथ लेकर चलने का कार्यक्रम है और कल्चर को प्रमोट करने का कार्यक्रम है। और इस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में आई एम वेरी प्राउड कि हमारे महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर ऑनरेबल एडवोकेट आशीष शेलार जी ने अपना कीमती समय दिया हमें। वी फील प्राउड, we feel honored and we feel very 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 thankful. A big round of applause for Advocate Ashish Shelar साहब। मैं चाहूंगा कि हम सब साथ मिले, साथ जुड़े, कल्चर को प्रमोट करें, सबको लेके साथ में चले और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सामान्य नागरिक का काम करें, क्योंकि सामान्य नागरिक अगर खुश होएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हम समाज सेवक बन के हमारा कर्तव्य सही तरीके से कर रहे हैं। देखिए, आज का कार्यक्रम एक बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम जो मेरी ग्रैंड मदर है श्री हीरू बिहारी कंधारी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता है। और तो और जो एक सिंधी समाज है, सिंधी समाज का बहुत बड़ा महत्व है आज।
और आज हमने देखा रिसेंटली कि कुछ लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था सिंधी समाज के खिलाफ, तो आज की ये जो कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है वो सिंधी समाज को प्रमोट करने को है, ये दिखाने को है कि समाज के पास एकता है। और जो आरएसएस जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम पे, वो उसका स्टार्ट कैसे हुआ था, उसकी जर्नी कैसे इनकॉर्पोरेट हुई, कैसे आरएसएस बनी, वो एक म्यूजिकल और एआई के माध्यम से आज मोहित सेवानी जी सारी जनता को बताने जा रहे हैं। जर्नी दिखाई जा रही है एक सिंधी समाज की, तो कितना अच्छा लगा, कितना प्राउड फील हो रहा है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि आरएसएस का जो जर्नी है कि कैसे आरएसएस बनी और कैसे बीजेपी का क्रिएशन हुआ, कैसे लीडर्स का क्रिएशन हुआ, ये सब म्यूज़िक और एआई के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये एक यूनिक शो है और ये जो म्यूज़िक और एआई को लेकर ये शो बन रहा है वो इस शो को और यूनिक बनाता है। तो आज पूरी जर्नी आप देखेंगे थ्रू म्यूजिक एंड एआई विजुअल्स। हमारे सिंधियों के लिए बहुत खास चीज़ है, इसमें जिस तरह के कलाम लिए गए हैं हमारे सबके अलग अलग कवियों की आपने रचनाएं अद्भुत और दादा से पहली बार मिला। मेरा जन्म वृंदावन का है, मैं भी सिंधी आर्टिस्ट हूँ और हिंदी में मैंने 5,500 रचनाएं गाई हैं, सिंधी में गाई हैं। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि सभी जो भी कवि हमारे सिंधी में सबका गाया जाए, डिफरेंट गाना चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर है और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विजय जी को। और आज उनकी माता जी का जो जन्म समय उन्होंने रखा है बहुत खास। धन्यवाद, थैंक यू। I'm Vijay Kandari, he's my son Aryan Kandari and my son Arav Kandari. I would like that they both should speak 2 words with all of you. Yes, Aryan, what do you feel? So, I'm very happy to be here with my parents for this celebration. Really means a lot. I'm a proud Sindhi this birth and every birth, and I'll continue to learn Sindhi and grow this Sindhi community in any way that's possible. Very good. And support India. And at the same time, I would also like to congratulate RSS for completing the training. I support the RSS community. Really, I'm a big fan of everything that they have been doing for the country today, and I believe in thank you so much. I really love बोलिए बोलिए। really proud to be a Sindhi. We used to continue like trying जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में आप शरीक हुए, कैसा लगा, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने इष्ट देवता झूलेलाल के नाम पर ये प्रोग्राम करता हूँ। आयो लाल कयो झूलेलाल, सबको सचो सतराम। हमारे सिंधी में एक कहावत है जो सिंधी में बोलूँगा और आपको मतलब समझाऊँगा कि बाझारा बई हिकु अल्लाह ॿियो अमर ॿियो अल्लाह, हिकु कयो विदो सा ॿिए कयो सा सदके। हमारे अब्दुल शाह लतीफ़ भट्टाई साहब कहते हैं कि दुनिया में 2 बड़ी चीज़ें महान हैं, एक भगवान और दूसरी माँ। एक ने पैदा किया और दूसरे ने उसमें को ऊपर अपनी जान कुर्बान की। तो आज ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है हीरूबी कांदानी के नाम से, आज उनका 4था सीज़न बनाया जा रहा है। मैं तीनों सीज़न अटेंड कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कांदारी परिवार ने।
माँ की याद में। बहुत अक्सर कम देखने को मिलता है कि ऐसे लोग अपनी माँ की याद में ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांधारी परिवार का कि जिन्होंने इस रवायत को कायम रखा है, और शुभेच्छाएँ देता हूँ कि इस प्रोग्राम को देख के हर इंसान के दिल में अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ याद आए और सबको भगवान करे ऐसा माँओं को ऐसे बच्चे मिले। बस धन्यवाद। आज एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया है जन्म हर जन्म सीजन को, बहुत बर्थडे भी है, मिसेस कंधारी जी का क्या कहना चाहिए? आज विजय कंधारी जी ने एक आदर्श सिद्ध किया है, अपनी माँ की याद में संस्कारों का एक अच्छा परिचय दिया है। अपनी माँ की याद में लगातार चौथा वर्ष हिन जन्म हर जन्म, अर्थात इस जन्म और हर जन्म में जहाँ भी रहूँ मैं प्राउड सिंधी कहलाऊँ, एक प्रयास रहा। और एक अच्छी बात है कि राष्ट्र के प्रति जो उनका भाव है, न केवल इनका पर इनके संस्थान का, इनकी टीम का, देश सर्वोपरि भाव के साथ इन्होंने ये सोचा कि इस बार मैं अपनी माँ का जन्मदिन, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है और आरएसएस का योगदान आप सबको मालूम है। जब देश में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो एक संगठन जो स्वयं आगे आ जाता है वह है स्वयंसेवक संघ। तो उन्होंने अपना सामाजिक दायित्व समझा, स्वयं का दायित्व समझना ही अपने आप में राष्ट्र की आराधना है। इसी कड़ी में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म शताब्दी वर्ष जो हम मना रहे हैं, 100 वर्ष जो हम मना रहे हैं, उस पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बड़ा कार्यक्रम तैयार हुआ जिसका नाम है नेशन फर्स्ट राष्ट्र सर्वोपरि, जिसे प्रबुद्ध सौरभ जी ने लिखा है। एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है जिसमें देश भर के बड़े लोग आए हैं और दर्शक भी बड़े हैं, कलाकार भी बड़े मंच पे हैं। और 100 सालों में कितना संघर्ष हुआ, क्या साधना हुई, कैसे हिंदुओं को संगठित करना है, इस भाव के साथ जो काम हुआ उसको आज मंच से 23 लोगों के बैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दिखाने जा रहा है। एक शुभ अवसर है, महाराष्ट्र की पावन धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती से आज हिंदुत्व की बात का ध्वज जो होने वाला है, एक बड़ी आवाज़ होगी इस कार्यक्रम से। ये देश में पहला कार्यक्रम मुंबई में होने जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सिंधी पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं, हम इंडियन हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि हम सब सिंधी उन सब लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने रिसेंटली अमित बघेल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। हम उनको सपोर्ट करते हैं और इसलिए आज मैंने सफ़ेद के बदले ये काला कलर पहना है, क्योंकि मैं इसमें से कुछ काला कलर निकाल के उसके चेहरे पे लगाना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी सिंधीज़ हमेशा सिंधियों से प्यार करते हैं, अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं और हम यहाँ पे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी हैं। और हम सब आज एक होके अपने सिंधी सभ्यता को, अपने हिंदुस्तान के हिंदुत्व को सपोर्ट करने के लिए एकत्र हुए हैं।
आज मेरी माता जी का जन्मदिन है 18 नवंबर। हर साल मैं चाहता हूँ कि मुझे माता रानी आज के दिन पे शक्ति दे कि मैं आप सब लोगों के साथ मिलके इस दिन को अच्छे माहौल से, अच्छे म्यूज़िक से, अच्छे अपने कल्चर के साथ सबके साथ बांटूं। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको YouTube पे लाइव देखिए जो यहाँ नहीं आ सके हैं। और हिन जन्म हर जन्म, आई एम अ प्राउड सिंधी, दिस बर्थ एंड एवरी बर्थ। जैसे मेरे भाई मोहित जी ने RSS के बारे में बताया, मैं उनका दिल से बहुत फॉलोअर हूँ और मैं सपोर्ट करता हूँ हिंदुत्व को, सिंधुत्व को और हिंदुस्तानी होने को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब ये विषय बना कि हम सिंधी हिंदुस्तानी हैं, वो इसलिए कहने के लिए हमें ये मजबूर किया गया कि अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ में कहता है कि सिंधी पाकिस्तानी है, अमित बघेल को हम इस मंच से खुली चुनौती देते हैं वो हमारे साथ आए, क्योंकि हम उसको बताना चाहें कि हम सिंधी, सनातनी सिंधी इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान श्री राम के बड़े बेटे लव के वंशज, लववंशी हैं। ऋग्वेद की रचना सिंधु नदी के किनारे हुई है। हम सिंधियों ने औरंगजेब से, जब राजा दाहिर सेन ने, माफ़ चाहूँगा, जब राजा दाहिर सेन ने मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई लड़ी, अरबों को मारा, और बड़ी लड़ाई हम सिंधियों ने सनातन के लिए लड़ी है। निश्चित ही हमें इस लड़ाई में, हम आज भी देश से प्यार करते हैं, पहले भी करते थे और सदैव करते रहेंगे, और अमित बघेल जैसे लोगों को इस मन से हम जवाब देंगे। मैं सब सिंधियों को साथ में जोड़ना चाहता हूँ। दादा राम ज्वारानी सर, आइए सर, प्लीज़ प्लीज़ आइए सर, अच्छो ना दादा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सिंधी लोग हमेशा यूनिटी में बिलीव करते हैं, इसके लिए हम सब एक हुए हैं। और अच्छो दादा, ये देश रहना चाहिए, इस भाव के साथ सन 1925 में जब परम पूज्य हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, ये संगठन उस दिन से लेके आज तक समर्पण भाव के साथ, त्याग के साथ, संघर्षों के साथ, जब जब देश को ज़रूरत रही, उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आगे आइए, वो स्वयं आगे आए। इसलिए संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप जहाँ भी देखेंगे देश में, अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, आपको सबसे पहले स्वयंसेवक मिलेंगे। मैं मोहित शिवानी, देवांश एंटरटेनमेंट की तरफ से, जब मैंने विक्की जी से आग्रह किया कि ऐसा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े मन से हमको कहा कि बिल्कुल करिए। 100 सालों की संघर्ष की यात्रा, 100 सालों के त्याग की यात्रा, पहली बार हिंदुस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के साथ एक पैरेलल वर्ल्ड रिक्रिएट किया गया है, जिसमें 23 से अधिक लोग हैं जो मंच पे संगीतमय तरीके से 1925 से लेकर 2025 तक की पूरी यात्रा सुनाएंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से एक जनरेशन के सामने ये यात्रा पहुंचनी चाहिए, उस भाव के साथ इस कार्यक्रम को बनाया गया है। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय स्वयं संघ के सभी उन लोगों का जिन्होंने इस अध्ययन में मुझे मदद की, मेरे लेखक मित्र प्रबुद्ध सौरभ जी का, जिन्होंने ये पूरी गाथा लिखी, और हम इस यात्रा में निकले हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये कार्यक्रम देश विदेश में होगा, ये कार्यक्रम नागपुर में होना प्रस्तावित है, पर यह सौभाग्य है कि सिंधी समाज के इस कार्यक्रम में माननीय विजय कांधारी, विक्की जी से हम प्यार से कहते हैं, उन्होंने हमें ये अवसर दिया और आज ये कार्यक्रम यहाँ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आज एक इसलिए हुए हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व को पूरा सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, ये सब जानते हैं। और हम आज सब एक होके ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी को भी हमसे ओपन चैलेंज करना हो, डिस्कशन करना हो हमारे हिस्ट्री के बारे में, अगर उनको मन में कोई भी विचार है तो हमसे पूछें, हम उसका सही जवाब देंगे। अभी दादा राम ज्वारानी सर आए हैं, मैं चाहूँगा कि उनके 2 शब्द आप सब लोग सुने। पूछना है, कुछ पूछ सकते हैं। देखिए, एक ही लक्ष्य है हम सिंधियों का कि हमने जो अपनी मातृभूमि छोड़ी वो अनडिवाइडेड इंडिया की थी, एक पूरा हिंदुस्तान का वो एक हिस्सा था। हमें कुर्बानी करने के लिए बोला गया कि भाई आप अपना देश छोड़िए, क्योंकि हमें हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन धर्म के ऊपर गर्व था। हमने अपनी वो सब कुर्बानी की। यहाँ पे एक आदमी, एक कुर्मी, एक फार्मर की अगर आधा एकड़ ज़मीन चली जाती है तो सुसाइड करते हैं। हमने तो हज़ारों एकड़ वहाँ छोड़ दी, हमने कई महल माड़ियाँ सब छोड़ दी, सब पैसे छोड़ दिए। तो हमने जो भी कुछ किया उसके लिए हमें गर्व भी है, बट ये एक दुखदायक घटना थी, हमें बच्चों तक याद आती है। हम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमें सेटल किया गया, जहाँ 96 कॉलोनीज़ खोली गई थी, उसमें जहाँ जहाँ हमें पनाह मिली उसके एक एक कण से हमने मोहब्बत की। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे, हम सनातनी है, सनाती रहेंगे। हमारा कोई
ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि भाई हमें ये करो नहीं। हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने एक लगन से, ईमानदारी से हमने जो खोया था वहाँ पे, यहाँ हम दोनों हाथ पसारे आए थे। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम दोनों हाथों से मदद करने में समक्ष है, कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी चीज़ मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने अपने माता के याद में ये 4था सीज़न है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक घर में ऐसी संतान होनी चाहिए जो अपने माँ बाप को याद करे और उनके नक्शे कदम पे चलने से समाज को भी एक प्रेरणा दे। तो इनके लिए भी मैं और इनके पूरे परिवार के लिए, इनके छोटे भाई जो आज बीजेपी में काफ़ी एक्टिव है, उनको भी मेरे बेटे अर्जुन, बेटे हैं आपके, आई एम सॉरी अर्जुन, दोनों की जो एक बिल्ट है, ऐसे लगता है आपका छोटा भाई है, बट एनीहाउ बेटा और भाई एक ही है। तो इनके बेटे के लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा। इनके पिता साहब जो काफ़ी सिंधी समाज के लिए एक्टिव है, ऐसा कोई आदमी सिंधी समाज NGO नहीं होगी वो उन तक पहुँचा हो और उन्होंने मदद नहीं की हो। तो ऐसे परिवार के लिए हमें खुशी है। थैंक यू वेरी मच। कास्ट में जो हमारे सिंधीज़ हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में, पूरे जहान में हर तरफ अपने झंडे गाड़े। एक बहुत बड़ी ऐसी असीम शख्सियत हमारे साथ हैं, दादा लक्ष्मण लुधियानी जी। इनका मैं फ़ैन हूँ बचपन से। इन्होंने इतनी सेवा की है पूरे कम्युनिटी की। इनका एक सीता सिंधु भवन टेम्पल है सेंटा क्रूज में, जो मैं 30 साल से जाता हूँ, और वो वहाँ पे रेगुलरली रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं। झूलेलाल साईं का मंदिर है जो हमारे गॉड हैं, इष्ट देव हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज दादा राम ज्वारानी जी और लुधियानी जी आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जो लिस्ट अगर आप ऑनलाइन चेक करें तो हम सिंधी अचीवर्स हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, सारे जहान में बसे हुए हैं। हम सब यहाँ पे आए विथ नथिंग इन हैंड, एंड वी ऑल हैव बीन सेल्फ मेड पर्सनैलिटीज़ विथ बिजनेस माइंड, विथ कोऑपरेटिव माइंड एंड विथ पॉजिटिव अप्रोच। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये दो शख्सियत हमारे साथ हैं। अभी अजीत मन्याल जी भी आए हुए हैं। अजीत जी आइए, आइए सर, आइए आइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए। पूरे देश में नहीं तो विश्व भर में संघ की, संघ विचारों की, सनातन धर्म की विचारों की गूंज हो रही है। हमें खुशी है कि बिहारी कंधारी साहब ने, भोज शेवानी ने, दुधानी साहब ने और डॉक्टर राम जवारानी साहब ने आज जो एक कार्यक्रम देशभक्ति का रखा है वह स्तुत्य है। वह कार्यक्रम देशभक्ति जगाने वाला कार्यक्रम है। वह कार्यक्रम सनातनी हिंदुओं को संगठित करने वाला कार्यक्रम है। संघ का जो मूल उद्देश्य है कि देश में हिंदुओं का संगठन हो। हालांकि हम सर्व धर्मों को मानते हैं, लेकिन यह देश भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है। कुछ ही वर्षों में यह देश विश्व गुरु के पथ पर चल पड़ा है। 2047 तक हम हर क्षेत्र में आगे होंगे और आज तक के ये जो कार्यक्रम है आज के, वो उसको प्रेरणादायी और ऊर्जा देने वाले साबित होंगे। हमें खुशी है कि कंधारी साहब ने आज अपने धर्मपत्नी के यादगिरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। समाज के उन लोगों को भी ये प्रेरित करेगा कि हम अपने घर के लोगों के नाम पर, अपने संतों के नाम पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें। हमारे स्पोक्समैन यही है, उन्होंने सब बोल दिया है। असांखे कुछ चवणो कोन्हे। भाई साहब तव्हांखे कुछ मेरे पिताजी बिहारी कंधारी जी, जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया है। लेडी आप बताइए सिंधीज के बारे में और आगे इस प्रोग्राम के बारे में। कहाँ गाला हो रेडी सिंधियुनि के बारे में गाला, खाली सिंधियुनि के बारे में गाला। कार्यक्रम के 2 भाग हैं। पहला भाग है संगीत का। सिंध में 4 से 5 हज़ार की रागनियाँ बनी हुई हैं प्राचीन काल से। उसमें माहिर हैं हमारी काजल चंदीरामानी जी। ऐसे कहा जाता है कि उनके स्वर में
सरस्वती तो है, लेकिन लता मंगेशकर जी का भी उसमें स्वर मिला हुआ है। और वो जब गाती हैं तो लता जी की इस देश के मिट्टी की सुगंध की, चंदन के भांति सुगंध आती है। आइए हम काजल जी को भी सुने और मोहित शेवानी के राष्ट्र सर्वोपरि, कंट्री फर्स्ट, मेरा देश पहले मैं बाद में, इस कार्यक्रम का स्वरूप हम देखें और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को प्रेरित करें। यह बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। कंधारी साहब, आपको बहुत बहुत शत शत नमन कि इस तरह के कार्यक्रमों का आप आयोजन करते हैं। आगे भी आप करिए। झूलेलाल जी और हिंगलाज माता पूरे सिंधी समाज पर आशीर्वाद वचन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कंधारी साहब ये प्रोग्राम जो है हर साल मनाते हैं और बहुत कुछ उतना जितना अच्छा हो सकता है वो करते हैं। 200 लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना भी वो खिलाते हैं जो हम घर में भी नहीं खाते। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। गॉड ब्लेस हिम एंड ही शुड बी हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। गॉड ब्लेस। रेडी ॿ मिंट तव्हां चओ कुझु। सिंधियत जे वाधारे लाइ जेको प्रोग्राम रखनि था हर साल हिते, हिननि खे सचुपचु आफ़रीन हुजे, छो जो तमामु हिंदुस्तान में घटि ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जेके एतिरो सक्षम कमु करे रहियूं आहिनि। त हिननि खे बिल्कुलु वाधायूं ॾींदुसि त तव्हां सिंधियत जा कमु कंदा रहो। ऐं मां विकी कंधारी खे त तमामु क़रीब सुञाणा, डे टू डे गॾिजणु थींदो आहे ऐं हुननि जो हमेशह इहो ई वादो रहंदो आहे त असीं ॿियो कहिड़ो अॻियां प्रोग्राम वधीक सिंधियुनि जो करियूं। इन ई चई करे जय झूलेलाल। ये इस तरफ ले लीजिए, होएगा। मेरे पिताजी मिस्टर बिहारी कंधारी जी हैं। इन्होंने बी कंधारी प्रॉपर्टीज़ का पूरा एम्पायर खड़ा किया है। मेरे फादर ने रिजर्व बैंक में काम किया फ्रॉम 1965 टू 1992 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और उन्होंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया 82-83 में साइड बाय साइड, और 92 में इन्होंने VRS कंप्लीट किया। और आज जो पूरा एम्पायर है हमारे रियल एस्टेट का, वो बी कंधारी प्रॉपर्टीज़ का पूरा इनके वजह से, इनके प्रेजेंस से, इनके गाइडेंस और ब्लेसिंग से यहाँ तक आया है। सो वी आर अ वन स्टॉप रियल एस्टेट सोल्यूशन फॉर ऑल रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट्स, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट। बिहारी कंधारी इज़ बी कंधारी प्रॉपर्टीज़, बैंड्रा टर्नर रोड। और हम हमेशा रेडी हैं यहाँ पे हमारे एंटायर इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए। वी आर एट अ स्टेज वेयर वी वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी एंड हेल्प द नीडी पीपल। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू ओपन अ ओल्ड एजेड होम, आई वांट टू अनाउंस यू very shortly in Lonavala, which will be self-funded without any expenditure or expenses taken from anyone. So we are here to support the community, we are here to support humanity. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Jhulelal. मां हरीश अगनानी, सुजाग सिंधी समिति वडोदरा जो प्रेसिडेंट। स्पेशली मैडम काजल चंदी रामाणी जे इन्विटेशन ते असां हिते ख़ासि 5 ॼणा आया आहियूं ऐं मैडम खे ॿुधाइण लाइ आया आहियूं, उन्हनि जो प्रोग्राम एंजॉय करण लाइ आया आहियूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय झूलेलाल। ॾिसी करे ॾाढो हिकदमि माना ईअं लॻे थो भई मुंहिंजा ॿार, मुंहिंजा भाउर भेनरूं सभु हिते आया आहिनि। थोरो ज़ोर सां चओ। मां चवंदो आहियां त सिंधियुनि खे सिंधी ॿोली अचणु खपे ऐं सिंधी लिखणु खपे। पेपर पढ़ंदो आहियां ऐं मां चाहियां थो त हर हिकु सिंधी हिंदवासी पेपर वठे ऐं उनजी स्टडी करे त ॾाढो सुठो थींदो, पक्का सिंधी मानिया वेंदा। इन करे जेको बि बंदोबस्तु आहे हिन जो अॼु मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे ऐं मुंहिंजो हीउ जेको कमु कयो आहे मुंहिंजे पुटु विजय कंधारीअ कमु कयो आहे, जंहिं लाइ मां तमामु ॾाढो हदि ख़ुशि आहियां। थैंक यू। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, जय हिंगलाज माता।